और स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक कहानी में। एक व्यस्त शहर की पृष्ठभूमि में बुजुर्ग व्यापारी हरिप्रसाद और युवा साधु विवेक की कहानी आपको शांति और करुणा के महत्व से रूबरू कराएगी। तो तैयार हो जाइए इस रूहानी सफर के लिए, जहां हर कहानी आपको नई प्रेरणा देगी। चलिए शुरू करते हैं। एक व्यस्त शहर में जहां ऊंची इमारतें और भागती दौड़ती सड़कें जीवन की रफ्तार को तेज करती थीं, एक बुजुर्ग व्यापारी रहता था जिसका नाम था हरिप्रसाद। ये शहर आधुनिकता की चकाचौंध से भरा था, जहां दिन की शुरुआत हॉर्न की आवाजों से होती और रात को स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में लोग थक कर घर लौटते। हरिप्रसाद अपनी दुकान में दिन रात काम करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सा तनाव और अशांति का बोझ रहता था। उसका जीवन चुनौतियों से भरा था। व्यापार कभी मंदी से तो कभी प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हो जाता था। कई बार तो उसने रातों को जाग कर अपने खातों की जांच की, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव के आगे वह असहाय महसूस करता था। शहर में उसका पड़ोसी, एक युवा साधु नाम से जाना जाने वाला विवेक था, जो मंदिर में पूजा करता और समाज के साथ गहरे जुड़ाव के साथ जीता। विवेक का हृदय करुणा से भरा था। वह हर व्यक्ति की पीड़ा को महसूस करता, चाहे वह अमीर हो या गरीब, और मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। वह अक्सर सड़क पर भटके हुए लोगों को रोटी देता और उनकी बात सुनता था, जिससे शहर के बच्चे उसकी प्रशंसा करते थे। शहर में लोग दोनों को अच्छी तरह जानते थे। हरिप्रसाद को लोग मेहनती और समझदार मानते थे, लेकिन उसका गुस्सा और चिंता उसे अलग थलग कर देती थी। कई बार वह बाजार में अपने साथियों से कहता, मेरा व्यापार क्यों नहीं चलता, और गुस्से में दुकान बंद कर चला जाता, जिससे लोग उससे दूरी बना लेते थे। दूसरी ओर विवेक की मुस्कान और सहयोगी स्वभाव से सब प्रभावित थे। वह अक्सर बच्चों को जीवन के सबक सिखाता, बुजुर्गों की मदद करता और खोए हुए जानवरों को उनके मालिकों तक पहुंचाता। एक बार तो उसने एक बेघर कुत्ते को पालने के लिए पूरे दिन दवा ढूंढी थी। शहर वाले उसे करुणा का अवतार कहकर बुलाते थे और युवा उसके पीछे पीछे चलते थे, मानो वह कोई गुरु हो। एक दिन शहर में भयंकर गरीबी और बेरोजगारी का द्वार आया। बाजार सूने हो गए, दुकानें बंद हो गईं और लोग भूख और बेबसी से तड़पने लगे। कारों और बसों की आवाजें कम हो गईं और शहर में सन्नाटा छा गया। यह संकट इतना गंभीर था कि कई परिवारों के घर छिन गए और लोग सड़कों पर सोने लगे। हरिप्रसाद का मन और अधिक अशांत हो गया। वह अपनी दुकान की बर्बादी देखकर रातों को सो नहीं पाता था और क्रोध में आकर पड़ोसियों से झगड़ने लगा। ये सब भाग्य की साजिश है, कोई क्यों नहीं मदद करता, सब स्वार्थी हैं। वह चिल्लाता, अपनी किताबें जमीन पर पटकता। एक दिन तो उसने अपनी दुकान के बाहर रखे सामान को फेंक दिया और शहर के एक बुजुर्ग से कहा, तुम सब मुझसे ईर्ष्या करते हो, इसीलिए मेरी मदद नहीं करते। उसकी आवाज में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। विवेक ने यह सब देखा। वह समझ गया कि हरिप्रसाद का गुस्सा उसकी असहायता का परिणाम है। एक शाम
जब सूरज ढल रहा था और शहर की लाइटें जल रही थीं, वह हरिप्रसाद के पास गया और कोमल स्वर में बोला, अंकल, मन की अशांति से क्या फायदा? आइए, हम साथ मिलकर शहर की मदद करें। शांति मन में बसती है, बाहर की परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं। अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो सब ठीक हो सकता है। उसने हरिप्रसाद की ओर देखते हुए मुस्कुराया, मानो उसे विश्वास दिलाना चाहता हो। हरिप्रसाद ने गुस्से में जवाब दिया, तुम क्या जानो मेरी परेशानी? तुम्हारा मंदिर तो दान से चल रहा है, लेकिन मेरी दुकान बंद हो चुकी है। मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बचा। करुणा की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जेब भरी हो तो। उसकी आंखों में आंसू थे, जो गुस्से के पीछे छिपे थे। वह अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैंने अपनी पूरी जिंदगी व्यापार में लगा दी, फिर भी मेरा परिवार मुश्किल में है। विवेक ने धैर्य से मुस्कुराया और बोला, अंकल, करुणा सिर्फ देने की नहीं, महसूस करने की भी है। चलिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। वह हरिप्रसाद को सड़क के किनारे ले गया, जहां एक घायल पक्षी पानी की तलाश में तड़प रहा था। उसकी पंख में चोट थी और वह कमजोरी से उड़ने की कोशिश कर रहा था। विवेक ने अपनी बोतल से पक्षी को पानी पिलाया, अपने कपड़े से चोट साफ की और पास की दुकान से दवा लाकर उस पर लगाई। कुछ देर बाद पक्षी ने धीरे धीरे उड़कर विवेक को देखा, मानो धन्यवाद दे रहा हो। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो हरिप्रसाद को भी छू गई। पक्षी ने एक चक्कर लगाया और विवेक के कंधे पर बैठने की कोशिश की, जिससे हरिप्रसाद का मन और भी प्रभावित हुआ। हरिप्रसाद ने यह देखा तो उसका हृदय पिघल गया। यह पक्षी तो कुछ नहीं दे सकता तुम्हें, फिर तुम क्यों मदद कर रहे हो? उसने आश्चर्य से पूछा। उसने अपनी किताब नीचे रख दी और पक्षी की ओर देखने लगा, मानो उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहा हो। विवेक ने गहराई से जवाब दिया, अंकल, करुणा का मतलब लेन देन नहीं है। जब हम दूसरों की पीड़ा महसूस करते हैं तो हमारे मन में शांति आती है। देखिए, इस पक्षी की मदद से मुझे कितना सुकून मिला। अगर हम शहरवासियों की मदद करेंगे तो हमारा अपना दुख भी कम हो जाएगा। शांति और करुणा एक दूसरे को मजबूत करते हैं। उसने हरिप्रसाद की ओर देखते हुए कहा, अंकल, एक बार कोशिश करो, आपको अंतर खुद महसूस होगा। हरिप्रसाद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद तुम सही हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि कहां से शुरू करूं। मेरे पास न तो पैसे हैं, न ही संसाधन। उसकी आवाज में हताशा थी और वह थकान से झुक गया। उसने बताया कि उसका बेटा बेरोजगार है और वह नौकरी ढूंढने में असमर्थ है। विवेक ने उसे प्रोत्साहित किया, अंकल, शुरुआत छोटी हो सकती है। आइए, हम शहरवासियों को एकजुट करें। मेरे मंदिर का दान और आपका अनुभव, इनसे हम कुछ कर सकते हैं। उसने अपने बैग से थोड़ा सा भोजन निकाला और हरिप्रसाद के बेटे को देने की पेशकश की। हरिप्रसाद ने हामी भरी और अगले दिन दोनों मिलकर शहर में एक योजना बनाई। उन्होंने एक सामुदायिक केंद्र बनाने का फैसला किया। हरिप्रसाद ने अपने क्रोध को त्याग दिया
और शहरवासियों से माफी मांगी। मैंने गलती की दोस्तों, चलो मिलकर इस संकट से उबरें, उसने कहा। उसने अपने बेटे की नौकरी के लिए भी मदद मांगी और शहरवासियों ने उसे सहारा दिया। शहर वाले प्रभावित हुए। सबने मिलकर काम शुरू किया। कोई सामान लाया, कोई औजार, कोई भोजन और कुछ युवा श्रम करने लगे। शहर की एक महिला मीरा ने अपने घर का सामान दान किया, जबकि एक बुजुर्ग शिक्षक रमेश ने प्रशिक्षण के लिए एक छोटा क्लासरूम बनाने की सलाह दी। हरिप्रसाद ने अपनी पुरानी दुकान की चीजें निकाली और खुद निर्माण में लग गया। विवेक ने बच्चों को प्रेरित किया कि वे कचरा इकट्ठा करें और महिलाओं ने भोजन की व्यवस्था की। दिन रात की मेहनत के बाद केंद्र बन गया और शहर में उम्मीद लौट आई। व्यापार में फिर से जान आई और लोग राहत की सांस लेने लगे। हरिप्रसाद का मन अब शांत था। वह सुबह सुबह मंदिर में बैठकर ध्यान करने लगा और विवेक के साथ मिलकर शहरवासियों की मदद करता। उसने अपने बेटे की नौकरी लगवाई और वह धीरे धीरे सफल होने लगा। एक दिन जब वे दोनों केंद्र के पास बैठे थे, हरिप्रसाद ने कहा, विवेक, मैंने सीखा कि अशांति से कुछ नहीं मिलता। जब मैंने दूसरों की मदद की तो मेरा मन हल्का हुआ। शांति और करुणा वाकई जीवन का आधार है। उसने अपने बेटे की तस्वीर निकालकर दिखाई, जो अब मुस्कुरा रहा था। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, अंकल, शांति तब आती है जब हम अपने मन को दूसरों के लिए खोलते हैं। करुणा हमें सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हर जीव से हमारा रिश्ता है। शहर में अब एक नई ऊर्जा थी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। झगड़े कम हुए और सौहार्द की भावना बढ़ी। मीरा ने एक सहकारी समूह बनाया, जहां महिलाएं मिलकर छोटे व्यापार शुरू करने लगीं और रमेश ने युवाओं को शिक्षा देना शुरू किया। कुछ महीनों बाद जब अर्थव्यवस्था सुधरी और व्यापार फलने फूलने लगा, शहर ने एक उत्सव मनाया। हरिप्रसाद ने विवेक को सम्मानित किया और कहा, तुमने मुझे नया जीवन दिया। उसने अपने बेटे को भी मंच पर बुलाया, जो अब सफल था। विवेक ने जवाब दिया, अंकल, यह हम सबका प्रयास है। शांति और करुणा तब तक नहीं बढ़ती जब तक हम सब मिलकर न चलें। उत्सव में शहरवासियों ने एक साथ गीत गाए और मंदिर में प्रार्थना हुई। शांति और करुणा मानव जीवन के अनमोल गुण हैं। ये न केवल व्यक्तिगत जीवन को संतोष और समृद्धि प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में प्रेम, सहयोग और सौहार्द की भावना को भी विकसित करते हैं। जहां शांति है, वहां जीवन है। जहां करुणा है, वहां मानवता है। इस प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगली कहानी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।